हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमको डर है कि कहीं हमारे साथ हादसा ना हो जाए। इसके लिए हमको जो उचित जो है, प्रथम तो ये है कि आप कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात हमारे लिए जो है कि ऐसा कुछ जो है कि प्रदान किया जाए हमको, जिससे कि हम सुरक्षित महसूस करें। जो नमस्कार नए दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मां न्यूज हिंदी। अभी के दौर में आज और कल, अभी धनतेरस का समय है और कल दीपावली का समय है। जहां लोग दीपावली का आनंद उठाएंगे, लोग धनतेरस में धन की पूजा कुबेर महाराज की करेंगे, वहीं पर एक परिवार दहशत में है। आपको ले चलते हैं अभी ठाकुर इंटरप्राइजेज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जहां पर दहशतगर्द का माहौल बना हुआ है। क्यों दहशतगर्द का माहौल बना हुआ है आपको अभी दिखाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनके साथ क्या घटना हुई है। बीती रात उनको गोली मारने की धमकी दी गई है। अभी उन सामने बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या है और क्या नहीं। सबसे तो पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है। मेरा मेरा व्यवसाय है और हमको बार बार पुनः जो है कि कॉल आ रहा है। परसों दिनांक 21 तारीख को संध्या 4:36 पर एक कॉल आया जो इस प्रकार है, हम आप लोगों के बीच सुनाते हैं, इसको सुनिएगा। हेलो हेलो, तुम मरीज बोल रहे क्या? हाँ, तुमको मारने के लिए 5 लाख रुपया दे रहा है, तुम बचने के लिए कितना देगा? कहाँ से बोल रहे, पहले ही बताइए ना, नाम क्या बोले ही बताइए। मेरा नाम नहीं, हमारा नाम क्या है ये पहले बताइए, क्या बोले, कौन बोले? अजीत अजीत। अच्छा, कितना दे रहा है? अजीत ठाकुर। कहाँ से बोल रहे हैं साहब? हम नहीं बताएंगे जगह। अच्छा ठीक है, और बोलिए। 5 लाख रुपया दे रहा है आपको मारने के लिए, ले लीजिए सर। ठीक है। आपने सुना, ये तो पहले दिन का कॉल रिकॉर्डिंग है और अब फिर देखिए दूसरे दिन का आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। उससे पहले अजीत जी से हम पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि यह किसने करवाया होगा? देखिए, मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी कह नहीं सकते हैं। उसके बाद जो है कि हमने जब 4:36 में हमारे मोबाइल पर कॉल आया तो हमने अपने थाना प्रभारी SHO पल्लवी कुजूर को कॉल किया और इसकी जानकारी दी। उसके बाद संध्या 6 साढ़े 6 बजे के लमसम में हमने जाकर आवेदन दिया, जो कि हमारे पास साक्ष्य है कि हमें जान माल धमकी मिल रहा है और हमें जो है कि खतरा महसूस हो रहा है, जो एक्शन लिया जाए। तो आप कौन से थाना को दिए? मेहरमा थाना को दिए। हमारा क्षेत्र मेहरमा थाना पड़ता है, झारखंड डिस्ट्रिक्ट में, गोड्डा जिला जी। उसके बाद जो है कि वहाँ से हमको आश्वासन मिला कि हम देखते हैं, लेकिन उस किसी भी प्रकार का जो है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि क्या कार्रवाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। पुनः 22 तारीख जो कि कल हमको लमसम 5 साढ़े 5 बजे के लमसम फिर कॉल आया। नहीं 4:57 में कॉल आया, जो कि मेरे पास डाटा भी है यहाँ पर। और कल के शब्दों से कुछ ज़्यादा ही जो है कि हम भयभीत हैं, वो भी हम रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं और सुनिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, अजीत बोल रहे हैं का? कौन अजीत? अरे आप अजीत बोल रहे हैं? हाँ बोलिए ना। मतलब अभी आप कहाँ हैं ये बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? कौन बोल रहे हैं? वो छोड़िए ना, मतलब आप कहाँ हैं ये बोल सकते हैं? क्या काम है आपको, हमसे बोलिए ना। आपसे पर्सनली 2 बात करना था। कहाँ से बोल रहे हैं आप या कहाँ मिलना चाहते हैं ये बताइएगा तब ना। दोनों को बात कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बोलिए ना। मतलब कोई आपके आसपास नहीं है ना? नहीं कुछ अपना बात है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अरे भाई बोलिए ना आप काहे टेंशन ले रहे हैं? आपका टेंडर आया हुआ है भैया। क्या चीज का भैया? इतना हम खुल कर बोले। बोलिए ना भैया आप हमारे बारे में क्या जानते हैं भैया? जो मेरा टेंडर आया हुआ है आप हमको ये बताइए। हाँ तो अब आया हुआ है, अब
आया हुआ है। आप मेरे बारे में जानते क्या है, हम क्या है नहीं है? आप खाली टेंडर आया हुआ है, आप जान रहे हैं। आप जो हमको कल बोले, हमारे पास वैसा जीवन में हमारा कुछ है ही नहीं है, आप हमको बोल रहे हैं। आपको क्या टेंडर दिया? देने वाला बुड़बक नहीं है भैया, बताइए तो। जिसके पास ठीक है तो सुनिए ना। हाँ बोलिए ना। ठीक है, बुड़बक है तो ठीक है। नहीं भैया, एक बात आप सोच के देखिए भैया, आप जो कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोल दिए ना, बस हम बकवास करना नहीं चाह रहे। आप हमको बोलिएगा तभी समझाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए ना मालिक। हम बोल दिए ना, बस अब बात खत्म कीजिए। समझे, हम कल भीड़ में थे, आपके बात को गौर नहीं किए, ठीक है? आप बोलिए ना मालिक। नहीं, हम बोल दिए, बस इतना ही। क्या बोलना चाहते हैं आप? खोल के बोलवे नहीं करते हैं। एक तो बात होती है खोल के कुछ बोले। कुछ आया है, क्या आया है वो बोलिएगा तब ना सर। आपका बहुत मतलब होता है ना, क्या बोले आपको फोन पर। क्या हो गया? अगर बोलिएगा तो हम तो कैसे पता चलेगा हमको कि आप बोलना क्या चाहते हैं? हम बोला ना कि आपका टेंडर आया है, अगर जिन्हें तो आपको पता चल जाएगा। मालिक आप बताइएगा, हमको समझाइएगा तभी ना। आप कहना करना हमको क्या है ही बोलिए। एक होता है ना कि टेंडर को रद्द कराने का भी ऑप्शन रहता है। अच्छा, क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए अब आपको क्या हम बोले? अच्छा, कल जो आप फोन किए थे, हमको याद है कि आपको मारने के लिए जो है कि 5 लाख रुपया दे रहा, आप कितना दीजिएगा, वही वाला बात बोल रहे हैं ना? हाँ, तो वही बात में हम भैया उतना खुला नहीं बोलेंगे, बाकी बात हम ज्यादा बात नहीं करेंगे फोन पर। सुनिए ना मालिक। हेलो। देखिए, आपको जो दे रहा है भैया ना, उससे 5 लाख रुपया ले लीजिए, ठीक है? आपको मारना है हमको ना, आके आप हमको मार दीजिए हमारे। तो आपने सुना कि दहशतगर्दों का माहौल ऐसा बना हुआ है कि इन्हें साफ साफ खुले तौर पे कहा जा रहा है कि मैं आपका टेंडर ले रहा हूं, लूं या नहीं लूं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप अगर टेंडर रद्द कराना चाहते हैं तो आप इसके एवज में क्या देना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल किया गया इनसे और उनसे पूछा भी गया। अजीत जी यह भी बोले कि आप जो है हमको जानते हैं। यह भी इन्होंने कहा कि अगर आप जानते हैं तो आप टेंडर ले लीजिए। क्या आपने कहा टेंडर ले लीजिए? जी बिल्कुल। तो आपको डर नहीं लगता है? सर बात ऐसा है कि अगर कोई इसी तरह का व्यवसायी है, हम बार बार अगर हमको जो है कि 2 बार हो गया उनका कि आपको मारने के लिए 5 लाख रुपया दे रहा है, आप बचने के लिए कितना देना चाहते हैं? बचने के लिए कितना देना चाहते हैं का मीनिंग क्या होता है? मतलब वो हमसे उगाही 5 लाख रुपया दे रहा है, जी रंगदारी या उगाही मांग रहा है, इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर उसमें कहा जा रहा है, जो स्पष्ट और अस्पष्ट शब्दों में जो है कि सुन सकते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग में दिया हुआ है। सुना इस चीज को। जी जी, कि अगर आप देंगे तो ठीक, नहीं तो उसका जो है कि अंजाम या आपके साथ बुरा होगा। मेरा कहने का मीनिंग है कि उसको कोई 5 लाख रुपया दे रहा है और अगर आप 10 लाख दीजिएगा तो फिर उससे उसको क्या, माने अगर मान लीजिए आप 10 लाख देते हैं तब वो क्या करेगा? सपोज दैट अगर पूछ रहे हैं हम इस तरह का बात, वो अगर कह रहा है तो आप 10 लाख दीजिएगा तब वो क्या करेगा? फिलहाल तो निडरता और निर्भीक होकर हम एक बात कहना चाहते हैं कि ना हमारे पास है और ना हम देने की सोच रखे हैं। जो साफ शब्दों में दोनों रिकॉर्डिंग में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा कुछ हम नहीं दे सकेंगे। मेरा कहने का मीनिंग है कि वो जानना चाहता है कि आप कितना पैसा देंगे। जी बिल्कुल, वो जानना चाहता है, लेकिन बार बार हमारे तरफ से जो है कि दोनों कॉल में एक चीज़ स्पष्ट उनको जो है कि कहा गया है, हमने कहा है कि मैं नहीं दे सकता हूं, आपको जो दे रहा है आप उनसे ले लीजिए और आपको जो करना है, अगर आपको मेरा मर्डर ही करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा। आपको क्यों दे? मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आपको पैसा क्यों दे? हम आम पब्लिक से भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोग डालिए नीचे कमेंट में कि यह पैसा क्यों दे, यह अपना कमाया हुआ पैसा क्यों दे किसी को। अगर इनका टेंडर लगा है मारने का इसको, तो यह तो कोर्ट का मामला है, यह तो थाना का मामला है। अगर थाना को दे दिया गया तो थाना अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया है, इसका जवाब तो थाना देगी। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि आप जब गए थाना तो उन्होंने क्या बोला? वहाँ पर जाने के बाद हमको जो है कि आवेदन देने के लिए कहा गया, हमने आवेदन दिया
एसएचओ उस समय शायद कहीं गए हुए थे, नहीं थे तो एसआई साहब थे, तो उनको हमने आवेदन सौंपा और हमने रिसिप्ट मांगा, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे दिन आइए, हम आपको जो है कि रिसिप्ट देंगे। आगे मैडम से जो है हमारी बातचीत हो गई है, आपका नंबर और जिस नंबर से आपको कॉल आया है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोबारा जो शाम में कॉल आया, आपने फिर उनसे फ़ोन पे बात की या और शिकायत दर्ज कराया आपने? बिल्कुल, पहले दिन भी कॉल आने के बाद हमने नेक्स्ट कॉल एसएचओ को ही लगाया था, मेहरमा थाना। और कल जो 22 तारीख को भी कॉल आया 4:57 में, उसमें भी हमने नेक्स्ट कॉल एसएचओ को ही किया और उनको जानकारी दी और रिकॉर्डिंग भी भेजा। उन्होंने हमसे कहा कि मैं आगे बात करता हूँ, ट्रेस करवाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैंने पूछा कि मैम मैंने आपको कल आवेदन दिया तो क्या मामला, आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि वोडा आइडिया का सिम है उनका, जो कि मुश्किल हो रहा है। तो हमने उस पर थोड़ा सा कहा कि क्यों मुश्किल हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये आप मत बताइए, हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस, आप निश्चिंत रहिए। फिर जब हमने कल की बातें रखी कि मैम आज भी आया और बहुत निर्भीक तरीके से उन्होंने हमसे बातचीत किया और डराने और धमकाने की जो है कोशिश किया, जिसमें हम डरे सहमे हुए हैं। हाँ, डरे समय में पूरा परिवार आप डरा हमारा सहमा जो है कि सहयोग कीजिए, हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए या हमको सुरक्षित कीजिए। फिर हमने कल संध्या 8:02 में एसपी गोड्डा, जो हमारा ज़िला पड़ता है, वहाँ फ़ोन लगाया सरकारी नंबर पे। तो वहाँ पर हमने बातचीत किया, तो हमने नाम पता अपना बताया, मैं व्यवसायी हूँ। उसके बाद जो है कि वहाँ से हमें आश्वासन मिला कि आप मेहरमा थाना में लिखित दिए हैं? तो हमने कहा हाँ दिए हैं। तो ठीक है, हम वहाँ की जानकारी लेते हैं और आपका मदद करने का प्रयास करते हैं हम। उसके बाद से हमारे पास जो है कि बैक कॉल नहीं आया है, नहीं थाना से आया है, नहीं जो है कि वहाँ एसपी के पास से आया कि हाँ आपकी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका कोई जानकारी नहीं। जानकारी बताया नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बताया गया है। मैंने सुबह सुबह व्हाट्सअप खोला तो आपका एक ये दैनिक भास्कर ने दिया हुआ है, व्यापारी को फ़ोन पर मिली जान से मारने की धमकी। केस है पीरपैती गोविंदपुर स्थित फर्नीचर व्यवसायी अजीत कुमार को फ़ोन पर लगातार 2 दिनों से जान मारने की धमकी मिल रही है। इस संबंध में अजीत ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अजीत ने बताया कि शुक्रवार को शाम 4:30 पर मुझे धमकी देते हुए कहा कि तुझे जान से मारने के लिए किसी ने 5 लाख रुपए दिए हैं, अपनी जान बचाने के लिए तुम मुझे कितने रुपए दोगे? उसी नंबर से शनिवार को भी धमकी दी गई। शुक्रवार को मैं लिखित आवेदन मेहरमा थाना में दिया है, बिल्कुल। लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से दूसरे दिन भी जान मारने की धमकी दी गई। जी ऐसा ही कुछ है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का स्थिति दीपावली के शुभ अवसर पर ये तो शर्मनाक घटना है। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं व्यवसायी हूँ, हमारे क्षेत्र में मेहरमा प्रखंड में हो या पीरपैती प्रखंड में हो, बहुत सारे व्यवसायी हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, हमसे बहुत दिग्गज सब हैं। आज हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हम आज ढील पड़ते हैं, लूज पड़ते हैं, उनकी बातों को और शर्तों को अगर हम मानते हैं, निर्भीक नहीं रहना चाहते हैं, तो आने वाले समय में या किंतु कल हो ऐसा कि और भी व्यवसायी को इस प्रकार का कॉल आएगा और दहशत का माहौल बनना स्टार्ट होगा। एक व्यक्ति को कॉल आना पूरे परिवार को दहशत में ला देता है, पूरे जो है कि समाज को दहशत में ला देता है। तो इनसे व्यापारी बंधुओं से हम अपील करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग इस बात को गंभीरता से ले और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि आप लोगों के भी साथ जो है कि आगे चलकर ऐसा कभी ना हो। क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ, हमारे ऊपर गुजर रहा है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। तो आप लोगों के लिए भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी इसका पुरजोर जो है कि विरोध कीजिए और प्रशासन को कड़ा से कड़ा एक्शन लेने का जो है। आप इस संज्ञान में जी क्या कहना चाहेंगे? हमारे डीएम से या एसडीएम से या थाना प्रभारी से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस प्रकार की कॉल आ रही है, आपका? मेरा मांग यही है कि सर देखिए, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमको डर है कि कहीं हमारे साथ हादसा ना हो जाए। इसके लिए हमको जो उचित जो है, प्रथम तो ये है कि आप कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात हमारे लिए जो है कि ऐसा कुछ जो है कि प्रदान किया जाए हमको, जिससे कि हम सुरक्षित महसूस करें,
जो आपसे हो सके, जी क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। अब जैसे कानून होगा जी वैसा जी, हम कानून का सम्मान करते हैं और पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ उचित होगा, आप उचित कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी अजीत कुमार को सुना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।